हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सर्वपितृ अमावस्या की कथा, जिसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। इस कथा के सुनने मात्र से सभी दुख दूर होते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह 16 दिनों के पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, जो पूर्वजों को समर्पित है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किए गए श्राद्ध कर्म से सभी आत्माओं को शांति मिलती है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सर्वपितृ अमावस्या की कथा। प्राचीन समय में करण नामक एक राजा था। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसने कभी भी अपने पूर्वजों के लिए कोई दान या तर्पण नहीं किया। वह केवल जीवित व्यक्तियों को सोना, चांदी और भोजन का दान करता था। जब करण की मृत्यु हो गई तो उसे पितृलोक में ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसने जीवन में जितने भी दान किए हों, लेकिन उसे अपने पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया था, बल्कि केवल सोना और चांदी दी गई। करण ने इस समस्या के समाधान के लिए मृत्यु के देवता यमराज से प्रार्थना की। यमराज ने उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सके। इन 16 दिनों में करण ने आवश्यक कर्म किए, जिससे उसके पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट हुई। इसके बाद करण को आशीर्वाद मिला और उसे मृत्यु के बाद शांति प्राप्त हुई। ये 16 दिन पितृपक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुए और अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या वह दिन बना जब सभी पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन हुई हो। यह माना जाता है कि इस दिन श्राद्ध करने से सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या के दिन लोग अपने पूर्वजों को भोजन, जल और प्रार्थना अर्पित करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। पितृदोष निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पितृ तर्पण और पिंडदान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसे श्राद्ध या अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी या तीर्थ स्थल पर करना विशेष लाभकारी होता है। पितरों की संतुष्टि के लिए ओम पितृभ्य नमः जाप करना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ सूक्त या रुद्र पाठम का पाठ भी कर सकते हैं। गया तीर्थ में पिंडदान करने से पितृदोष का शमन होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसे पितृदोष निवारण का सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। प्रतिदिन या अमावस्या के दिन जल और कच्चे दूध का मिश्रण बनाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसे पितरों को तर्पण माना जाता है और इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए तथा कोए, कुत्ते और गाय को भोजन कराने से पितृदोष कम होता है, क्योंकि कोए को पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हें विशेष रूप से भोजन कराएं। कि इस अमावस्या को दीपदान का भी विशेष महत्व है, जो पितरों के मार्ग को प्रकाशित करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस दिन नदी या जलाशय में स्नान और दान पुण्य करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कई लोग इस दिन लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, ताकि घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे।